हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक एंड उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज आपका जो ये सीसैट का सेशन एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे होता है जिसमें कि हम रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो आज हमने कवर करना है वो टॉपिक है मिसिंग नंबर का। मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस आज हम कवर अप करेंगे, राइट। तो आपके सामने शेड्यूल है, आप इस शेड्यूल को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप आज ही ज्वाइन कर रहे हैं, आज ही हमारी वीडियो को चेकआउट कर रहे हैं, तो आपके सामने आप देख सकते हैं 10:15 डेली हमारे चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल पे आपको डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन क्वेश्चंस मिल सकते हैं। देन 2:15 पे मेंस के करंट अफेयर्स, 6:15 पे डेली करंट अफेयर्स, देन आपका क्लरिकल एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दिस इज योर सेशन जिसमें कि हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे HPAS सीसैट का। राइट तो ये जैसे कि आपका रीजनिंग का आज का सेशन है। तो देखिए टॉपिक मैंने आपको बताया अभी जो कि है मिसिंग नंबर का। तो देखिए मिसिंग नंबर में एक्चुअली आपको किस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे, आपको यहाँ पे कुछ एक पैटर्न में, मतलब कि आपको एक मैट्रिक्स में, ज़्यादा बेटर है कहना कि एक मैट्रिक्स में कुछ नंबर्स दिए होंगे। वो कुछ नहीं बताएगा कि मल्टीप्लाई है कि प्लस है कि आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, वो आपको कुछ भी नहीं बताने वाला। यहाँ पे आपको सिर्फ उन नंबर्स को ये देखना है कि वो कैसे सॉल्व करके कौन सा नंबर आंसर है, कौन सा क्वेश्चन है, वो सब आपने चेकआउट करना है। और इनको अच्छे से करने के लिए आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन ना पेपर में आता ही आता है, राइट। तो चलिए आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए 18, 12, 3, मतलब ये मैट्रिक्स में लास्ट नंबर, आपकी जो कॉलम का लास्ट नंबर है वो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब हमें ये सोचना है कि 18, 12 और 3 को किस तरह से सॉल्व करें कि आपका 72 आए। तो देखो अगर आप 18/3 करते हैं और मल्टीप्लाई 12 करते हैं, तो जैसे कि 3 6 18, ठीक है, 6 × 12 आपका 72, राइट। तो अब यहाँ तो आपका क्वेश्चन मार्क है, इस वाले को तो हम एक बार स्किप ही कर देंगे। नेक्स्ट आपका जो है 32, 16 और 4। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 32 और 4 में क्या रिलेशन रहेगा आपका, 32 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 16, जिससे कि आपका 128 आ रहा है, ठीक है। और फिर इस हिसाब से हम मिडल वाले को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 24 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 112। तो इसका मतलब अगर हमें इसमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए तो वो आपकी कितनी होगी, 24 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 114। तो ये आपका हो गया 6, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से आपका जो 114 है वो हम नीचे लेंगे। तो इसका आंसर जो है वो डेसिमल्स में एक तरह से आ सकता था, बट हमारा ये डेसिमल वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 24 इंटू 14/112 कर देते हैं। तो ये आपका 7, राइट, ये 56 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद 4 6 24, ठीक है, 4 1 4 4 4 16, तो ये 7 2 14 एंड 2 3 6। तो आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो कैलकुलेशन थी, ठीक है। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि यहाँ पे 3 और 18 का कंप्लीट नंबर आ गया, यहाँ पे 4 और 32 का 8 कंप्लीट आ गया, तो 24 अपॉन, मतलब इतना ही अगर आप देखो तो ये डेसिमल्स में आ रहा है, तभी हमें इसको पूरी इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्क्वायर्स और क्यूब्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप मिसिंग नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो चलिए ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी आपका ये एक बड़ा नंबर है, ये भी एक बड़ा नंबर है, और ये तो वो पूछ ही रहा है। तो पहले हम ये सोचेंगे कि 1 और 11 से 120 कैसे आता है। तो देखिए 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, और इसका अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो वो कितना होगा, 120, ठीक है। अगला 7 स्क्वायर 49, 2 स्क्वायर 4, और अगर आप इसका डिफरेंस ले रहे हैं तो वो कितना होगा 45।
और उसके बाद उसी हिसाब से अगर हम करें तो 5 का स्क्वायर आपका होगा 25, ठीक है। उसके बाद 3 का स्क्वायर आपका 9, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आपने इनका डिफरेंस लेना है तो आपका आ जाएगा ये कितना 16, यानी आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आपने देखा कि मतलब एक नंबर जो बहुत बड़ा होता है, हम ये इतना तो देख ही लेते कि ये बड़ा नंबर आपका आंसर होगा किसी तरह से ऊपर के 2 नंबर्स या 3 नंबर्स जितने भी हैं उनको सॉल्व करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 29 बड़ा है, इधर से ये 19 बड़ा है। तो अब हमें ये देखना है कि 7, 8 और 3 से 29 कैसे आएगा। तो देखो 7 इंटू 3 अगर आप करते हो, मतलब कि टॉप फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 21 आ रहा है। और ऊपर से ना नंबर की रेंज देख के भी और आपको अच्छे से पता लगता है कि अगर आपकी नंबर की रेंज बहुत ज्यादा है तो फिर हमें क्लिक करता है कि स्क्वायर्स या मल्टीप्लिकेशंस हो रही है, ठीक है। अगर रेंज बहुत छोटी है तो वहां पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ही लगता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन हो भी रही है तो छोटे नंबर्स की हो रही है। अगर आप इसी में 7 इंटू 8 करते हैं तो 56 हो जाता है ना। तो हमें इतनी बड़ी रेंज का नंबर ही नहीं चाहिए। 8 इंटू 3 करके 24 आ तो जाता है, बट उसमें 7 ऐड करके 29 नहीं आ रहा। तो मतलब फाइनलाइज हमने किया 7 इंटू 3 21, और उसमें हमने प्लस कर दिया 8। इसी तरह से ये आपका 4 और 3 है, तो 4 इंटू 3 आपका कितना हुआ 12, और उसमें आपने प्लस 7 कर दिया तो आपका कितना आ गया 19। तो उसी हिसाब से आगे हमें देखना है कि 5 क्वेश्चन मार्क प्लस 6 इज इक्वल टू 31। तो 5 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू आपका 25 हुआ। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका कितना आना था 5 आना था, तभी 5 इंटू 5 25, और उसमें आप 6 ऐड करेंगे तो 31 आएगा। तो आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा देखो, अभी एक क्वेश्चन मतलब ये वाला क्वेश्चन भी इसमें थोड़ा जज करना ही बहुत टास्क हो जाता है कि हम यहाँ पे एक लॉजिक को जज कैसे करेंगे कि ये वाला लग रहा है ना। तो थोड़ा सा देखो, मिसिंग नंबर एक ऐसा चैप्टर है जो प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर रखे होंगे उतना आपको पेपर में लॉजिक्स जो हैं वो क्लिक करेंगे, राइट। तो अब ये वाले में देखो, यहाँ पे वो पैटर्न ही नहीं चल रहा कि ये बड़ा नंबर है ये छोटे नंबर है, यहाँ पे सारे नंबर्स जो हैं वो आसपास के ही हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप यहाँ पे देखिए, अगर हम इनको 5 1 और 6 1 से सोचें कि 11 कैसे आ रहा है, अगर हम यही चीज सोचने की कोशिश करें तो देखो 5 इंटू 1 कितना हुआ 5, 6 इंटू 1 कितना हुआ 6, और इनको ऐड करके कितना आ गया 11। यानी कि इस नंबर के डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, इस नंबर के डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, एंड दोनों रिजल्ट्स को हमने क्या किया ऐड। तो उस हिसाब से यहाँ पे 6 इंटू 4 आपका कितना होगा 24, 3 इंटू 2 आपका कितना होगा 6, और 24 और 6 को ऐड करके आपका कितना आ रहा है 30। तो आगे उस हिसाब से बढ़ते हैं, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करके आएगा 15, 4 इंटू 3 आपका होगा 12, तो 15 और 12 को अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27। क्लियर? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन और लॉजिक भी बहुत इंटरेस्टिंग था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और लॉजिक तो इसका मतलब ऐसा सा है कि बहुत ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन होगी तभी आपको क्लिक करेगा। अगर आप यहाँ पे सबका हर रो का लास्ट नंबर देखते हो तो लास्ट नंबर आपका किस तरह से है जिसकी सेकेंड डिजिट आपकी 9 है, राइट। अब मुझे इतना तो समझ आ रहा है कि 13 और 11 को किसी तरह से सॉल्व करके 59 आएगा। देखो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बट हमें जो रेंज चाहिए वो 59 की है ना। तो हो सकता है 13 का कुछ टाइम्स करना है, 11 का कुछ टाइम्स करना है, उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना हो तो वो चेकआउट करते हैं। 13 का अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं तो 39 होता है ना। पर 39 और 59 में 20 का डिफरेंस है जो हम 11 से नहीं ला पाएंगे, तो इंटू 3 तो हमारा फेल हो गया। अगर हम इंटू 2 करें, 13 इंटू 2 कितना होता है 26,
मुझे चाहिए 59, तो मुझे 26 से कितना एक्स्ट्रा चाहिए? 26 से मुझे 33 एक्स्ट्रा चाहिए, ताकि हमें क्या मिल सके? 59 मिल सके। और ये 11 से आपका 33 कैसे आएगा? 11 इंटू 3 करके। यानी कि हो सकता है कि इस नंबर का आपने 2 टाइम्स करना है, इस नंबर का आपने 3 टाइम्स करना है, और उनको ऐड करके आपका रिजल्ट आ रहा है, यानी कि 59। क्लियर? तो उस हिसाब से अगर आप ऊपर देखते हो तो 9 इंटू 2 18, 17 इंटू 3 आपका 51। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका आंसर कितना आ रहा है? 69। और वो वेरीफाई भी हो रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम रूल हमने अप्लाई किया, और जिससे कि आपका आंसर जो है वो 69 ही आएगा। तो अपर रो जो टॉप रो है, फर्स्ट रो है, उसको अब हम करेंगे। तो हमें अब पता है कि 13 का तो हमने 3 टाइम्स करना है, तो 13 इंटू 3 आपका 39 हो गया, और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो 49 का है, राइट? तो अब हमें 49 के रिजल्ट पे आना है, तो कितना एक्स्ट्रा चाहिए? 10। और ये हमें इंटू 2 करके मिलेगा, तो किस में इंटू 2 करके हमें 10 मिलता है? 5 में इंटू 2 करके। तो 5 इंटू 2 मतलब क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है वहां पर आपका 5 आएगा, उसका 2 टाइम्स किया, देन 13 का हमने 3 टाइम्स किया, और उनको ऐड करके आपका कितना आ रहा है? 49। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फर्स्ट कॉलम में ये एक बड़ा नंबर है, यानी कि 36। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि 2, 1 और 3 से 36 कैसे आ रहा है। देखो, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 36 तो बहुत ही बड़ा है, मतलब स्क्वायर से तो बात नहीं बन रही। तो एक बार हम इसका क्यूब करके देखते हैं। 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब होता है 1। तो अगर आप इनको ऐड करते हैं इन सबको, मतलब हमें 2, 1 और 3 का क्यूब लेना है, और उन क्यूब की वैल्यूज को हमने ऐड करना है, और वो ऐड करके आपका रिजल्ट आ रहा है कितना? 36। तो उस हिसाब से अगर हम लास्ट कॉलम की बात करें तो 0, 4 एंड 3 है। ठीक है, तो 0 का क्यूब होगा 0, 4 का क्यूब होगा 64, 3 का क्यूब होगा 27। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट जो है ये 91 ही मिलेगा। तो अब हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए पहले 4 का क्यूब करते हैं 64, 2 का क्यूब करते हैं 8, 1 का क्यूब करते हैं 1। ठीक है, तो इन सभी को ऐड करने से आप देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, 73। क्लियर? ठीक है, तो ये हमें देखना है, मतलब एक पहले तो ये अगर जजमेंट हो जाए ना कि ये आंसर है, तो उसको देख के एक आइडिया या अंदाजा लग जाता है कि स्क्वायर करें कि क्यूब करें कि मल्टीप्लाई करें कि प्लस करें। ठीक है, और जहां पे आपको यही नहीं पता लग पा रहा कि आंसर कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है, वहां पे हो सकता है सम ऑफ डिजिट्स का लॉजिक वहां पे जा रहा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ट्राइंगल के सेंटर में आपको 19 दिया हुआ है, और जो आपके डिजिट्स है वो 5, 3 एंड 4 है। अब हमें ये एनालाइज करना है कि 5, 3 एंड 4 से 19 का रिजल्ट कैसे आ सकता है ना। 5 इंटू 4 20, तो 3 जस्टिफाई नहीं हो रहा 19 के लिए, है ना। अब अगर 5 इंटू 3 आप करते हो, 5 3 जा 15, उसमें अगर आप +4 करते हो तो आपका रिजल्ट आएगा कितना? 19 का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये तो चलो क्वेश्चन मार्क है, ये देखते हैं 6 इंटू 4 कितना हुआ? 24, और उसमें अगर हम इसको ऐड करें तो कितना आ रहा है? 29। मतलब ये हमारा बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, तो रूल हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक में आप रूल पता करते हो, अगले में आप रूल को वेरीफाई करते हो, और उससे अगले में आप रूल को सॉल्व करते हो। तो चलिए इसी हिसाब से बी ऑप्शन वाला फिल करेंगे। 7 इंटू 5 35, और उसमें अगर आप +6 कर देंगे तो आंसर आपका आएगा 41, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपका परफेक्ट क्यूब है, पर आगे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा।
तो कई बार हम ऐसा हो जाता है कि एक आधे नंबर स्क्वायर क्यूब दिख जाते हैं पर बाकी नहीं होते, तो फिर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक तो नहीं चल रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतना समझ आ रहा है कि 1525 से आंसर 125 आएगा, किस तरह से आ सकता है। ठीक है, क्लियर। तो आप एक चीज देखिए, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो 125 होता है। तो अब हमारा 1 कैसे जस्टिफाई होगा? देखो, या तो ये 1 जो है ये 5 में डिवाइड हो रहा है या वो मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब ये कंफ्यूजन है कि हमें ये नहीं समझ आ रहा कि 5 इंटू 1 इंटू 25 करके 125 आया कि 5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 25 करके 125 आया। इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो ये वाला कॉलम तो हमें कंप्लीट करना है। तो अगर हम इस वाले कॉलम को चेक करें, मतलब यहाँ पे आपका 56 आ रहा है ना, तो आपको ये तो पता ही है, मतलब आपको कंफ्यूजन इन दोनों की है, ये तो क्लियर है ना कि ये मल्टीप्लाई होगा। तो इधर आपका 28 है, तो 28 में आप कितना मल्टीप्लाई करके 56 लाएंगे? ठीक है, 28 में आप कितना मल्टीप्लाई करके 56 लाएंगे? तो आप देख सकते हैं 2। तो उस हिसाब से अगर आप देखो, इसका रिजल्ट 2 तभी आ सकता है अगर आप 14 डिवाइडेड बाय 7 करो। तो ये 14/7 करके आपका आया 2, और उसको आपने 28 में मल्टीप्लाई किया, और उधर आपका 5 डिवाइडेड बाय 1 करके आया 5, जिसको आपने 25 से मल्टीप्लाई किया। तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो ये 3 12 क्वेश्चन मार्क में 3 और 12 है ना, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 अगर आप करोगे तो करोगे 4 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 192। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 192 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 4 16, 4 8 32। तो आंसर आपका होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क में आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो आप देख रहे हैं, मतलब अलग अलग क्वेश्चन में आप नए नए लॉजिक्स जो हैं, नए नए कंसेप्ट जो हैं वो देख रहे हैं, और ये थोड़ा सा माइंड में आपके फ्रेश रहते हैं पेपर में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या इन सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, और वहां पे बहुत जल्दी आपको क्लिक करेगा कि हाँ ये वाला रूल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 में इतनी क्लैरिटी नहीं है, सेकेंड रो देखते हैं। देखो, अगर आप 7 इंटू 14 करते हैं तो ये आपका आ गया। अब उससे 105 कैसे आएगा? मुझे इससे 105 लेके आना है, तो वो हमारा 7 ऐड करके आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसी डिजिट को आपने क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो 3 कैसे आ रहा है? 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया 2, और उसमें 1 ऐड कर दिया, तो कितना आया? 3। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि 9 में हमने कुछ मल्टीप्लाई किया और उसमें हमने 9 को ही ऐड कर दिया, क्योंकि पिछले में भी ऊपर वाला ऐड हुआ ना, तो हमने 9 को ऐड कर दिया। तो हमारा जो रिजल्ट है वो 10117 आएगा। तो उस हिसाब से आपका 9x कितना हुआ? ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं 108। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 12। ठीक है, तो आंसर इसका होगा उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हाँ जी, अब ये देखो, ये काफी, मतलब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं हो रही है। ये एक साइड आपको बहुत बड़े नंबर दिए हुए हैं, मतलब 1000 की रेंज में, और एक साइड आपको सिंगल 2 डिजिट दे रखी है। तो मतलब इतने बड़े नंबर से डिजिट पे तो तभी आ सकते हैं अगर मैं नंबर के भी डिजिट्स के ऊपर ही कुछ करूं, है ना। तो अगर हम इन्हीं डिजिट्स को वर्कआउट करें तो 9 + 6 + 3 कितना होता है? 18। और ये जो है आपका 8 + 4 + 4 कितना होता है? 16। तो इनसे आपका 2 कैसे आ सकता है? देखिए, इनका अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो इनका डिफरेंस होता है 2। तो इसी तरह से ये आपका 464 है, तो 4 + 6 + 4 कितना हुआ? 14। और इधर से 9 + 0 + 3 कितना हुआ? 12। तो इनका डिफरेंस जो है वो भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर?
तो इसी के साथ आज का सेशन जो है वो ओवर होता है। और आज आपने देखा हमने मिसिंग नंबर के 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, पर इन 10 क्वेश्चन में हर तरह का लॉजिक कवर हुआ, जिससे आपको एक आइडिया लग सकता है एग्जाम में भी कि आपको कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, पर ये 10 क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, ये सिर्फ रिविजन पर्पज से आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अगर आपको ये चैप्टर अपना परफेक्ट बनाना है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।